विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर भले ही खत्म हो गया है, लेकिन कोई अपने घर बैठने को तैयार नहीं। खासतौर से कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में जहां रात भर हंगामा होता रहा। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने आतिशी मरलेना और रमेश विधूड़ी के बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। दोनों पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। मुख्यमंत्री आतिशी ने देर रात एक्स पर एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए और आरोप लगाया कि भाजपा उम्मीदवार रमेश विधूड़ी के बेटे मनीष विधूड़ी और उनके परिवार के कई लोग झुग्गियों में घूम रहे हैं और आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से एक्शन की मांग की थी। डीसीपी साउथ ईस्ट ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से बताया कि मनीष के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। डीसीपी ने कहा कि मनीष विधूड़ी और रवि दायमा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत का संज्ञान लेकर आरपी एक्ट की धारा 126 के तहत केस दर्ज किया गया है। आतिशी ने एक अन्य ट्वीट में आरोप लगाया कि रमेश विधूड़ी के परिवार के 3 और सदस्य जो तुगलकाबाद गांव में रहते हैं, कालकाजी सीट पर रात को 1 बजे घूमते हुए पाए गए। इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने कहा कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वाहन की जांच की गई, लेकिन कोई उल्लंघन नहीं पाया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी भी 50 से 70 लोगों के साथ 10 गाड़ियों के साथ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती पाई गई। डीसीपी ने कहा कि 4 फरवरी की रात करीब 12:30 बजे कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार करीब 50 से 70 लोगों और गाड़ियों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर थीं। पुलिस ने आचार संहिता की वजह से उन्हें वहां से जाने को कहा। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम की शिकायत पर गोविंदपुरी थाने में BNS की धारा 223 और आरपी एक्ट के 126 के तहत केस दर्ज किया गया। और एक अन्य पोस्ट में डीसीपी ने बताया कि आम आदमी पार्टी के सदस्य अमित और सागर मेहता के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। उन्होंने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को वीडियोग्राफी करने से रोका। पुलिस ने बताया कि गोविंदपुरी के बाबा फतेह सिंह मार्ग पर रात करीब 12 बजे से ज्यादा समय हो रहा था। भीड़ एकत्रित थी। जब पुलिस ने इसकी रिकॉर्डिंग शुरू की तो आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने हाथ मारकर रिकॉर्डिंग रोक दी। सरकारी काम में बाधा डालने की वजह से इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। और इसके पहले आतिशी ने कहा कि रमेश विधूड़ी के बेटे मनीष ने 3-4 लोगों के साथ JJ कैंप गिरनार इलाके में लोगों को धमकाया। हम शिकायत लेकर पहुंचे। सीएम आतिशी ने कहा कि सोमवार को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। शाम 6 बजे के बाद साइलेंस पीरियड के दौरान विधानसभा क्षेत्र में भी अब बाहरी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। हमें सूचना मिली कि रमेश विधूड़ी की तुगलकाबाद सीट की टीम का व्यक्ति JJ कैंप गिरिनगर इलाके में लोगों को धमका रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हमने देखा कि रमेश विधूड़ी का बेटा मनीष विधूड़ी 3-4 अन्य बाहरी लोगों के साथ वहां पर बैठा था। मैंने प्रशासन को इसकी सूचना दी। पुलिस उसे ले गई। मुझे उम्मीद है कि कार्यवाही होगी और कालकाजी विधानसभा के निवासियों के अलावा किसी और को यहां आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं आतिशी के आरोपों पर रमेश विधूड़ी ने पलटवार करते हुए कहा कि आतिशी हार की बौखलाहट में केजरीवाल की तरह कुछ मत बोलिए। स्वार्थ में संवैधानिक पद की गरिमा को तार-तार न करें। मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है, छोटा मैकेनिकल इंजीनियर जो विदेश में है, एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट, फिलहाल वहीं है। हार की बौखलाहट से आप अपना संयम न खोएं, लोकतंत्र पर भरोसा रखें। उन्होंने आगे कहा कि कुछ दिन पहले आप लाइव आई थी और कोई फोटो दिखाकर मनीष विधूड़ी बता रही थी। आज एक बार फिर मनीष विधूड़ी बता रही हैं। चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, जनता को फैसला देने दो। आतिशी के खिलाफ केस दर्ज होने पर अरविंद केजरीवाल ने नाराजगी जाहिर की और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस किया था। तो अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का ये ऑफिशियल स्टैंड है। दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का काम आम आदमी पार्टी के खिलाफ खुद गुंडागर्दी करना, बीजेपी के गुंडागर्दी को संरक्षण देना और दारू, पैसे, सामान बांटना है। यदि कोई उन्हें ये काम करने से रोकेगा तो पुलिस और चुनाव आयोग ये काम में बाधा डालने का केस कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।